हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हम दो फंक्शन पहले अप्लाई करते हैं। जब वो फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, मैं एग्जांपल लूँ, अगर ये फंक्शन में हम लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन f(x) है और g ऑफ x है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ, ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म ले ले, ठीक है, या ये 0/0 का फॉर्म लेगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म ले, तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो फिर आप बोलोगे एल हॉस्पिटल रूल में अप्लाई क्या करना है, ठीक है। जैसे ये 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म लिया, तब हम लिमिट्स में क्या करते हैं, इसकी लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन में नहीं अप्लाई करते, इसके डेरिवेटिव पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, ये फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x ये अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें लिमिट्स भी हम अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x भी अलग अलग ही बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये डिफ्रेंशिएशन में आपने ये प्रोडक्ट रूल है ना, और एक डिवीजन रूल है, ठीक है, ये डिवीजन रूल भी है। तो ये u अपॉन यू वी माइनस वी यू अपॉन वी स्क्वायर वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा u डैश और v डैश, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा मैथ्स में, ठीक है, sin x अपॉन x, ठीक है। अगर इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दें तो डायरेक्ट हम इसे 1 कह देते हैं, है ना, हम लर्न करते हैं इसे मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। ये कुछ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलास और ये लिमिट्स के फॉर्मूलास, ये फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। मैं आपको इसकी PDF ही डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके या कॉपी पे डेली लिख के याद ज़रूर रखें, ठीक है। बट ये आता कहाँ से है, ठीक है। अब मैंने इसको, इस फॉर्मूला को यहाँ पे अगर हम देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है। जैसे ही मैं इसे 0 पुट करती हूँ तो ये 0/0 बन जाएगा, ऑफकोर्स बन जाएगा, साइन 0 है और x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। बट हमें तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर हमने ऐसा किया तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम जानते हैं कि हम तो वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो हमारा जो पर्पस था लिमिट लगाने का वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या है, वेरी गुड, cos x। x का डेरिवेटिव क्या हुआ, वेरी गुड, 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे भी लिमिट जरूर लिखेगा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे यहाँ पे हमने पुट किया, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 1/1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये यहाँ से आता है। अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल का, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू 1 5t रेज टू पावर 4 माइनस 4t रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन 10 माइनस t माइनस 9t। अब मैं इसे जैसे ही 1 पुट करूँगी तो ये तो 0/0 का फॉर्म ले लेगा, है ना। जैसे ये 0/0 फॉर्म ले लेगा, हमें पता है हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है, 20t², और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, 20t³
माइनस 8t, ठीक है, -1 माइनस 27t²। अब जैसे हमने वैल्यू पुट की तो ये क्या हो जाता है 12, और ये क्या हो जाएगा -28, जो कि फर्दर अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3/7, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस वैल्यू की लिमिट की वैल्यू क्या आ गई -3/7। एक और इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे 0/0 की जगह हम उसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x अपॉन x²। अब जैसे ही पता है एनीथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, राइट। और इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमेशा e⁻x ही होता है, ठीक है। ये 2x हो जाएगा। अब x इंटू, आप जैसे यहाँ पे करोगे इन्फिनिटी की वैल्यू, इन्फिनिटी को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेता है, राइट। तो ये वापस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, हुआ कि नहीं। तो इससे हमने क्या देखा कि कभी कभी हमें एल हॉस्पिटल रूल एक ही फॉर्म में 2-3 बार अप्लाई करना होता है, यहाँ तक कि तब तक अप्लाई करना होता है जबकि वो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं छोड़ता, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एक बार और डिराइव करूँगी तो करा मैंने लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर ये वापस e⁻x ही बनेगा, है ना। बट यहाँ पे दोबारा हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या बन गया 2। अब हमने इसमें जैसे ही इन्फिनिटी की वैल्यू पुट की तो इन्फिनिटी अपॉन 2 आया जो कि इन्फिनिटी है, यानी इसका लिमिट का वैल्यू क्या आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इजी क्वेश्चन, जैसे कि 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। अब एल हॉस्पिटल रूल में हमेशा 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। कभी कभी क्या होता है मैं बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपको 0 इंटू इन्फिनिटी मिल जाए, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे क्वेश्चंस के लिए हम वैसा एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि लिमिट, एक सेकेंड पेन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं x log x। अब आप बोलोगे कि इसमें तो हम जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया और ये इंटू इन्फिनिटी हो गया, है ना। x की वैल्यू x log 0 क्या होता है इन्फिनिटी। बट अब हमें तो ऐसे तो चलेगा नहीं, चलेगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे। एक और चीज़ अगर आपको याद होगी, इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते क्या है 1/0 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 0 इंटू 1/0 हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसे हम कुछ ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरीके से मैं log x को, ये जो फंक्शन है इसको क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि ये जैसे मैंने इन्फिनिटी को 0 इंटू 1/0 किया इस फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे log x को तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी x को, ये जो x है, एक सेकेंड, ये जो x इंटू log x है, log x है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/, मतलब ये यहाँ पे log x लिखो और इसको 1/x लिख दो। हाँ,
ऐसा तो मैं इसको लिख सकती हूँ। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, तो चलो मैं इसी में लिमिट पुट कर दूँ, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x, ठीक है, अपॉन 1/x, ठीक है। इसमें लिमिट ज़रूर पुट हो सकती है, क्योंकि ये तो 0/0 का फॉर्म ले लेती है ना। और जैसे ही ये 0/0 का फॉर्म लेती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से मुझे इसको डिराइव करना पड़ेगा, राइट। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, वेरी गुड, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आपने क्या देखा, 1/x कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/-1/x रहा। ये क्या बन गया, मतलब यहाँ पे अभी भी लिमिट लगाना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, और ये 1/x ऊपर आ जाएगा -x, ठीक है। अब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है। तो आपने देखा जैसे कि 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आया, तो मैंने इसको क्या किया, 0 इंटू 1/0 के फॉर्म में लाया, क्योंकि इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकती हूँ। और जैसे ही मैंने इसे 1/0 किया, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 0 का फॉर्म ले लिया। ऐसे ही हमें एक और क्वेश्चन करना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी है ये देखना, x e⁻x। इस फंक्शन में हमें अप्लाई करना है लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। जैसे मैं अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तो इन्फिनिटी इंटू 0 हो जाएगा। कैसे, इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, और e⁻ नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आप जैसे देखो 4⁻1/2 हुआ, ठीक है, 4⁻1/2 हुआ, तो ये 2 हो गया, है ना। उसी तरीके से यहाँ तो ये माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, e⁻−1 में होगा, तो ये तो और 0 की तरफ टेंड होते जाएगा कि नहीं, होता जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये माइनस इन्फिनिटी इंटू किसके फॉर्म में ले लेगा, ये 0 के फॉर्म में ले लेगा। किसके फॉर्म में ले लेगा, माइनस इन्फिनिटी इंटू 0, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो इसका वैल्यू, वरना मैथ्स का करने का मतलब क्या, हमें आंसर चाहिए होता है, इसीलिए हम मैथ्स को यूज़ करते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको इन्फिनिटी को 1/0 के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे x e⁻x को हम लिख सकते हैं लिमिट, लिखेंगे x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी e⁻x अपॉन 1/x, ठीक है। हमने उसे ये लिखा। अब हम जैसे ही ऐसे लिखेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमने जब अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e⁻x, ठीक है, e⁻x, यहाँ पे माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे अगर आप देखते जाए, ये तो मतलब फिर भी ये तो वापस 0/0 का फॉर्म ले रहा है, ठीक है। मतलब हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब अब आपने देखोगे तो ये तो -1/x² आ गया। फिर उसके बाद में अगर मैं और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगी इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी को अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं, जैसे कि मैंने कहा हम डिफ्रेंशिएट तब तक करते जाएंगे जब तक हमें आंसर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2/x³, है ना। मतलब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे तो ये तो बढ़ते जा रहा है, हमारा आंसर हमें नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या लेंगे, e⁻x को करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, e⁻x को 1/x की फॉर्म में लाएंगे। एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट, मैं इसे वाइट पेन से लिखती हूँ, x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, x e⁻x को हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसे हम लिखेंगे x अपॉन 1/e⁻x। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसे ऐसे लिखा तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, लिमिट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी को हम ये भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं x अपॉन e⁻x, है ना, 1/e⁻x को e⁻x लिख सकते हैं। अब जैसे ही इसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, ठीक है, जैसे इसमें मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी है, माइनस, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 1, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस e⁻x हो जाएगा। और जैसे ही इसमें हमने माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू पुट की तो ये 1/∞, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो आपने देखा यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि जैसे ही हमें x इंटू e⁻x, यहाँ पे आपको एक आइलेट रूल याद था, इन्वर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। जैसे आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में भी अगर ये आपको दिखे तो भी आपने इसे क्या करना है, आइलेट फॉर्म से करना है। तो यहाँ पे हमारा पहले अलजेब्रा था तो हम अलजेब्रा को नहीं लेंगे, ठीक है, अलजेब्रा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लेंगे, हम किसको रहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, e⁻x को नीचे इन्फिनिटी की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा, ये आपको जेई, ठीक है, गेट, इन सब के क्वेश्चंस के लेवल का ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराती हूँ, लास्ट क्वेश्चन। ना देखो, अभी तक मैंने आपको 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का कैसे हम फेस करेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें से कुछ 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हम एल हॉस्पिटल रूल में उसको कैसे यूज़ करेंगे उसका हम एक ही एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, 1⁻∞, 0⁻0 और ∞⁻0। अब मैं इनमें से, इन तीनों में से सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लूँगी जो कि काफ़ी होगा, और बाकी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे दूँगी। ठीक है, जैसे ही हम इसका मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये क्या है, x⁻1/x। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म लेगा, ये ∞⁻0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, मैं इसे लॉग लेने की कोशिश करूँगी। देखो, मैं इससे पहले y के एज्यूम कर लूँगी, ये y है, इसको हम किसके एज्यूम कर लेते हैं, x⁻1/x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बोथ साइड लॉग ले लिया, ठीक है, नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो हमने इससे क्या कर लिया, एक साइड जैसे ही किया, ये मैंने log y लिखा इसको, और इसको मैंने क्या लिखा, log ऑफ x अपॉन 1/x, है ना, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ, क्या हो गया, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x⁻1/x। अब ये आपको log की प्रॉपर्टी पता है ना, ये प्रॉपर्टी, एक सेकेंड में दूसरे पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, log, लैग नहीं है ये, log a⁻b इज इक्वल टू b log a।
ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, वो प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमने जैसे ही अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, log ऑफ y इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग ऑफ x, है ना। ये हमें पता चल गया कि ये क्या फॉर्म ले लिया, 1/x इंटू लॉग ऑफ x। अब इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं। अब हम बोथ साइड लिमिट लगा लेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ x अपॉन x, है ना। ये है कि नहीं, इसे हम लॉग ऑफ x अपॉन x लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/x अपॉन 1, ठीक है। और जैसे ही इसमें हम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसके आंसर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। तो हमने देखा एल हॉस्पिटल रूल की वजह से हम डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त क्या है, हमें उसे वापस 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में लाना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।